पिछले एक हफ्ते से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासकर ट्विटर पर देख रहे हैं कि फेक पीएनएल को लेकर काफी हंगामा है। रिटेल ट्रेडर्स ने एक तरह से एक मुहिम छेड़ रखी है कि इस इंसान ने फेक पीएनएल डाला और हमें गुमराह किया। तो बहुत सारे बड़े नाम भी कटघरे में आ गए हैं इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स के। आप इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बातें हैं। एक तो बहुत पुरानी अंग्रेजी में सेइंग है, बायर बिवेयर। उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो जब हम कुछ भी बाजार में खरीदारी करने जाते हैं या कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी डील करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर भी करते हैं, तो हमको ही हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या चीज खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, हमको अच्छी डील मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहली बात ये। दूसरा क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और हर एक को एक्सेसिबल है। जिसको कंटेंट डालना है उसको भी इजीली एक्सेसिबल है, और जिसको कंटेंट यूज करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है, कंज्यूम करना है, उसको भी इजीली एक्सेसिबल है। और उनपे कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जो एक तरह से अच्छी चीज भी है। पर हर अच्छी चीज के साथ में एक खराब चीज भी आ जाती है। अब उसका ये है कि अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कोई रेगुलेटर कुछ चाहे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितने लोगों को आप रोकोगे, कितने लोगों को आप पकड़ोगे? दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी कहीं से भी और किसी भी देश के लिए कुछ भी डाल सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी डाल सकता है। तो वही हुआ है कि कुछ जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं उन्होंने न, और ये चीज न सिर्फ हम, तो ऑफकोर्स हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, बट ये चीज आई एम श्योर दूसरे एरियाज में भी हुई होंगी। तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब ये चीज है कि अब ये ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को और समझ में आ रहा है। पर घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि एक तो ये इतनी नॉन बैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटी है कि इनपे कोई भी रेगुलेटर चाहे, पुलिस चाहे, सेबी चाहे, कुछ कंट्रोल करना पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में बायर बिवेयर का कंसेप्ट ही हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को, हर एक इन्वेस्टर को, या जो समझना चाह रहा है इन डील्स को या ट्रेड्स को, उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो चीज मुझे सोशल मीडिया पे मिल रही है उसका कोई भी वेरिफिकेशन है कि नहीं, ये पता नहीं है। हो सकता है हो भी, कुछ चीजें सच्ची भी होती है, पर पता नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रख के बहुत कॉशियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बायर बीवेयर, ये मंत्र है कुंज सर का। सर, एक चीज जो एक सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम देखें तो क्या अगर ब्रोकर रेफरल को रोक दें, क्योंकि हो ये रहा है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना रेफरल देते हैं, उस रेफरल से जो कस्टमर है वो अपना अकाउंट बना रहा है और वो ट्रेड कर रहा है, उसका फायदा उस इन्फ्लुएंसर तक पहुंच रहा है रेफरल का। तो अगर ब्रोकर्स रेफरल रोक दें तो क्या इसका फायदा होगा? क्या इस पे कुछ लगाम लग सकेगी, ऐसा लगता है आपको? एक सीधे सीधे बेसिस पे देखें तो हाँ, ये सीधी बात है कि अगर आप रेफरल रोक देंगे तो फिर इन्फ्लुएंसर को भी इंसेंटिव गलत इंफॉर्मेशन देने का कम हो जाएगा। कंज्यूमर को भी एक जो इंसेंटिव होता है, कोई भी डील होती है तो हम, एक खाली शेयर मार्केट है जिसमें हम महंगा हो जाता है तो खरीदना पसंद करते हैं, जब भी बाजार बढ़ता है तब हम खरीदना पसंद करते हैं, नीचे आता है तब डील मिल रही होती है, डिस्काउंट मिल रहा होता है तो नहीं खरीदना पसंद करते हैं। बट बाकी सारी फील्ड्स में जब भी हमको कोई डील मिल रही है, कोई कूपन कोड मिल रहा है, डिस्काउंट कोड मिल रहा है, तो हम डील करना शुरू करते हैं। तो हाँ, एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि बायर बिवेयर होना बहुत जरूरी है।